वापस। ना 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 ना, रुकना ना है, नाचते रहना है। थके हूँ जी, सांस चढ़ गई है बस, और नहीं नाचा जाता। क्यों सांस चढ़ गई? नाचने का तो घना शौक तय नहीं है। देखो भाई ऐसा है कि मन्ने आदमियों को नचाने का कोई शौक ना है, ऐसा कोई जो है पर्सनल टेस्ट हमारा ना चल रहा। लेकिन मैं क्या करूं, हमारे हाथ कानून की जंजीरों से बंधे। हमारे पास थारी बीवी का फोन आया कंप्लेंट करते हुए कि भाई मैडम, हमारे हस्बैंड मिस्टर शरीफ गोपीनाथ गंडोत्रा आज पड़ोसन के संग कमर मटका रहे थे, तो मैंने पकड़ लिया। अब आप जो है इसे सजा दो। तो भाई सिटीजन्स की गुहार पे अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो पब्लिक फिर जो है पत्थर फेंकेगी ना कानून पे। इसलिए बहुत शौकीन हो रहा है ना नृत्य का, अब कराती हूँ मैं थारे से आइटम डांस। I don't like social networking. मैडम मैडम मैं परेशान हूँ। खुशहाल भी हो तो हम क्या करें? नाम बोल। आइटम। किस एंगल से हो रहा है यार आइटम? नहीं नहीं मैडम, मैं आइटम नहीं हूँ, मेरी बीवी आइटम है परेशानी में। ओहो महाराज, तुम्हारी बीवी आइटम है? नहीं, आइटम मेरी बीवी है। सॉरी। अबे खुल के बोल ले, वरना आइटम सॉन्ग की मैं घनी हो रही हूँ शौकीन। यही जो है ना बिन पग घुंघरू नचा दूंगी मैं, ऐसा मुन्नी सीला भी फेल हो जाएगी तारे सामने। नहीं नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। मैडम मेरा नाम है परेशान पटवर्धन परेशानी में। मैडम मेरी नई नई शादी हुई है और अब तक मेरी सुहागरात भी नहीं मनी है। अबे ये तो बहुत गलत बात है बे। किसने किया ये सब बताओ, किसने किया? हम उसको अभी जाके अरेस्ट करेंगे। ये दुनिया का सबसे गंदा बकवास क्राइम है। तो सर क्रिमिनल है मेरी बीवी आइटम। मैडम क्या हुआ कि सुहागरात की रात को उसने मुझसे कहा कि चल हम लोग लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं। तो उसके बाद में मैंने देखा कि वो खेल खेल में कोई ऐसी जगह पे छिप गई है कि 2 दिन से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही है परेशानी में। कमाल की बीवी है। कमाल की नहीं, मेरी बीवी है ये। तो तू अभी क्या चाह रहा है कि थारी छुपी हुई खोई हुई बीवी ने हम ढूंढे? हाँ मैडम, और मेरे सास ससुर को भी बुलवाइए और उनसे भी पूछे कि ये मामला क्या है परेशानी में। देखा कलर्ड आइज मिस्टर बिल्स, यो चल रहा है आलम। लौंडिया जो है सुहाग रात के दिन जो है भग ले रही है, ऐसी तो हो रही दुल्हन। क्या करेगा शादी वादी करके? फिर भी मैडम एक बार देखें तो। कुएं में पड़ फिर देखें तो। सुनो भाई, बुलवाओ जरा इसके साथ ससुर ने। और सर जलाइए, राउंड पे चलिए। ना ना ना, हम नहीं आएंगे। अच्छा आएंगे, सिर्फ एक शर्त पे आएंगे, अगर आप हमारे साथ इस ठंडे ठंडे मौसम में भाप वाली चाय पिए तो। सर आपका पालना कहाँ रखा है? घर पे भूला है, लेकिन फिलहाल गाड़ी है, गाड़ी में जा सकते हैं। आइए सर। नहीं, रुकना नहीं है भैया, रुकना नहीं है। नाचते रहना है, लगातार नाचते रहना है। मैडम कह के गई मुझे, नहीं तो लगाऊं फिर मैं मैडम को फोन। बिल्लू तू मेरा ब्रो है, मेरा भरा है यार। इस वक्त मैं एक हवलदार हूँ जिसे मैडम ने आपके ऊपर नजर रखने की ड्यूटी सौंपी है, ठीक है ना? चल। देखा मैडम, देखा, यहाँ मेरी जिंदगी सैड सॉन्ग बन गई है और मेरी सास, जिन्हें बिल्कुल नहीं है एहसास, आइटम डांस कर रही है परेशानी में। तुम दोनों आइटम के मम्मी डैडी? जी मैडम जी, मैं हमारा हूँ बचपन से। मी टू ब्रो। सॉरी सॉरी।
बड़ा जो है सीना चौड़ा करके गर्व से कह रहा है कि आवारा हूं बचपन से। अरे बचपन से क्या मैडम जी, मैं तो जन्म से ही आवारा हूँ। वो क्या है ना, मेरा नाम है आवारा अवस्थी, छा रही है मस्ती बचपन से। मैं हूँ आइटम की मम्मी, पम्मी अवस्थी। भटनागर साहब मैसेज करते हैं। क्या भटनागर क्या कर रहा, मैसेज कर रहा तुम्हें? और सक्सेना साहब क्या कर रहे हैं, मिस्ड कॉल मार रहे? और चड्डा साहब तुम्हारा रिचार्ज करवा रहे होंगे फोन का? नहीं नहीं, वो तो मिश्रा जी करवाते हैं। भटनागर साहब तो मैसेज करते हैं। अच्छा आंटी जी, थोड़ी शर्म लिहाज कर लो। बिटिया तुम्हारी सुहाग रात वाले दिन कतई बिना स्पाइस धप्पा बोले बिल्कुल गायब हो गई, और तुम यहाँ खड़ी खड़ी मस्ता रही हो नारंगी ऑरेंज बन के। अरे मैडम जी, ये तो आइटम की आदत है गायब होने की। इससे पहले वो खेलते खेलते कई बार गायब हुई है, लेकिन 2-3 दिन में वापस आ गई है बचपन से। वेल ब्रो, ये बात तुम लोगों को अपने होने वाले दामाद को पहले चाहिए थी बतानी। इज़दा मेरी सार रोज भरवाती है मुझसे पानी। इज़दा सही करती है। वेल इसमें ये सब क्या बताना, आइटम तो अभी बच्ची है, जरा सा खेल कूद लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। भटनागर साहब मैसेज करते हैं। अरे तेल लेने जाए तुम्हारा भटनागर कुएं में पड़े। ज्यादा यहाँ बिल्कुल लाइटली ले रहे हो मैटर मम्मी डैडी होके। छोरी जो ना मिली ना तो मैं धोखाधड़ी के केस में दोनों को अंदर कर दूंगी। फिर वहां लेती रहना मैसेज और मिस्ड कॉल। और तू परेशान ना हो, मैं ढूंढवाती हूँ थारी बीवी ने। लिखवाओ अंकल आंटी, कहाँ कहाँ तुम्हारी बेटी के होने की संभावना सेठ है। अच्छा सुनो, इनको तुम बताओ कितने में भटनागर साहब के मैसेज का जवाब दे दूं। मरे जा रहे इंतजार में। लिखवा बिल्लू। चला बुड्ढे। अंकल आओ। अबे इधर हूं मैं। इतना भैया, आइटम की मम्मी ने जो जो जगह बताई थी हमने सब जगह उसको ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आपको क्या लगता है कहाँ मिलेगी वो? वेल ब्रो, मुझे तो लगता है हम ना खाम खा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहुंच जाएगी अपने घर पे यार। एक काम करते हैं, हम जाके फिल्म है देखते इज़दा, मेरी सास के आगे अच्छे अच्छे घुटने हैं टेकते इज़दा। फिल्म ही देखते हैं। कैसा लगा है पार्क में? किसी का बच्चा निकल गया तो? बच्चा नहीं यार, तू निकला। तू हमें तो कभी देखा नहीं ऐसे निकलता हुआ किसी को। ऐसे निकलता कोई? भैया वो देखिए, वो शायद आइटम ही है। वेल दिख नहीं रहा उसका फेस इज़दा। हसीना है अगर अदालत है, मैं हूँ केस इज़दा। भैया मैंने आइटम की फोटो देखी है, और अगर मैं बिल्लू अगर किसी लड़की की फोटो एक बार देख ले या उसे सामने से मिल लूं, तो वो चाहे किसी एंगल में हो मैं उसे पहचान सकता हूँ। वो आइटम ही है भैया। शो ऑफ। हेलो आइटम। आइटम। सॉरी। क्या हुआ डार्लिंग? नहीं कुछ नहीं हुआ। डार्लिंग, इसने मुझे आइटम कहा और छेड़ने की भी कोशिश की। नहीं भैया, वो क्या है ना कि इनकी सूरत ना पीछे से एकदम बिल्कुल मेरी बहन के जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और उस मेरी बहन का नाम आइटम है, तो मुझे बहुत एकदम कंफ्यूजन हो गया दीदी। अभी निकालता हूँ तेरा सारा कंफ्यूजन। आ जरा साइड में आ। कहाँ? इधर।
थोड़ी और पढ़ लेने दो। मिट गया ना सारा कंफ्यूजन। चलो डार्लिंग। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है यार, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रहा है? एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? 9:15 हुए हैं। पौने 9 हुए हैं। अरे आइटम तू कहाँ चली गई थी आइटम? मैं कहीं नहीं गई थी डार्लिंग। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम मुझे ढूंढो, लेकिन तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। राजू मिस कॉल देता है। वाह, अम्मा को भटनागर मैसेज दे रहा, बिटिया को राजू मिस कॉल दे रहा। घनी जो है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चल रही फैमिली तुम्हारी, वेरी इंप्रेसिव। एक्सक्यूज मी मैडम, पम्मी अपनी मम्मी पे गई है और आइटम अपनी मम्मी पे। भटनागर साहब मैसेज करते हैं। तो क्या आप भी भाग जाती थी आंटी? एक्सक्यूज मी, भाग जाती थी? अरे मैं तो अभी भी भाग जाती हूँ, साल में 1-2 बार। कैसी फैमिली है यार ये? ऐसा आंटी तुम हो पुराना माल, तो तुम चाहे साल में 1-2 बार भागो या चाहे भगी रहो, ठीक है ना, रनअवे ब्राइड की तरह से, उससे किसी का कुछ ना घट रहा। ये जो छोरी है तुम्हारी, ये फ्रेश माल है, ये ना भगनी चाहिए। इसकी अभी अभी शादी हुई है और केस भी आ गया पुलिस स्टेशन में। आई बात समझ में कि मैं सबको करूं अरेस्ट, हवालात में डालूं? अरे मैडम, मैं समझाता हूँ अपनी बेटी को कि और कोई और खेल ना खेले और ना ही कहीं भागे बचपन से। स्प्रिंग टूट जाएगा अंकल। वेल ब्रो, आज मनेगी तुम्हारी सुहाग रात इस दा। मुझे नींद में मारती है मेरी बीबी लात इस दा। वो जगी हुई होती है भैया, प्रॉपर। वेल चलो भाई परेशान, आई होप तुम्हें कोई परेशानी ना होगी और यहाँ आने की जरूरत ना पड़ेगी तुम में से किसी को। आना मत, आई डोंट लाइक योर फेसेस। परेशान डार्लिंग, चलो ना इसी बात पे पकड़ा पकड़ी खेले। पकड़ो। भाग गई? अबे तो न्यूज ब्रॉडकास्ट के कर रहा है, पकड़ना भाग गई तो। अरे हाँ, अरे आइटम, हेलो। अरे आइटम। क्या यार भट्टू, वेरी नॉटी। या क्या आदर्श और संस्कारी फैमिली चल रही है। मैडम, मैडम, मैडम कहाँ है? मैडम कहाँ है? मैडम क्या है, क्या है, क्या है? क्यों इतना हल्ला काट रहा है? फिर से क्यों आया तू? वेल लगता है इसकी फिर से भाग गई है बीवी इज द हसीना। अगर केवल कनेक्शन है तो मैं हूँ टीवी इज द। मैं टीवी तो दूंगी फोड़, और जो एंटेना है ना उसे कतई चटक के दूंगी तोड़। यहाँ जो फरियादी आया उसे बोल लेने दे। चल निकलो, चल चल। आने कोई नहीं, चल। तू बोल मैडम, फिर से वो रात आई, फिर से सुहाग से सजी और फिर से आइटम भाग गई परेशानी में। अबे तुम आदमी और पैजामा, तुम्हारी बीवी भाग गई फिर से? हाँ, उसने क्या किया कि उसने ना मेरी आंखों पे पट्टी बांधी और कहने लगी कि चलो आज हम लोग है ना आंख मिचौली खेलते हैं। तो मैडम उस आंख मिचौली में मेरी किस्मत की आंख और खुशियों की मिचौली हो गई परेशानी में। तू कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया? तू गेमर हो रहा है? मतलब कौन है तू इतना, मतलब स्पोर्ट लवर? तेने हामी क्यों भरी हो गेम खेलने के लिए? अरे इसलिए मैडम के सुहाग रात का वक्त था, उसे प्यार से कहा तो मैं उसे इनकार नहीं कर पाया परेशानी में। चुड़ैला, इस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है।
मतलब कोई लड़की इतनी बड़ी खिलाड़न कैसे हो सकती है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यही तो बात है सर, कोई लड़की इतनी बड़ी खिलाड़न कैसे हो सके। बिल्लो। यस मैडम। सोमी और जलवा। ओके। सुरेश, मैं इसे कब तक यूँ खेलने के बहाने परेशान को बेवकूफ़ बनाकर तुमसे मिलने आती रहूंगी। राजू मिस कॉल देता है। अरे आइटम, चिंता मत करो ना, सारा इंतजाम कर लिया है मैंने। तुम बस कल रात को सारे जेवर लेके आ जाओ, यहीं से भाग चलेंगे। तो ये है सारा मैटर इज द हसीना अगर पोस्ट बॉक्स है, मैं हूं लेटर इज द। हेलो मम्मी जी, नहीं गाजर खा रहा हूं। आपका शक बिल्कुल सही निकला। जी हाँ, हाँ बस अभी प्लान नंबर 2 की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, ओके डन 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 डन। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं कितनी लकी हूँ, मुझे तुम जैसा हैंडसम आदमी मिला। तुम भी तो कितनी खूबसूरत हो। और अब देखो ना, हमें कुछ ही घंटे हुए हैं मिले हुए, पर ऐसा लगता है जैसे सालों से जानते हो एक दूसरे। ठीक कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, हम शादी कब करेंगे? जब तुम कहो, जब कहो। जब मैं कहूँ? अच्छा, कन्यादान के लिए मम्मी को तो बुला लो। हाँ? मम्मी 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 शादी करेगा मुझसे। आइटम मैं नाम मत लो मेरा। थैंक यू मैडम, आपने मुझे इसकी असलियत दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। कितनी बुरी हूं ना मैं। काश मेरे हस्बैंड यहाँ पर होते तो मैं उनसे भी माफी मांग लेती। राजू मिस कॉल देता है। थारे हस्बैंड को इस बारे में कुछ पता ना है, और थारे शादीशुदा जीवन के लिए यही बेटर है कि उस बेचारे को कुछ पता ना चले। अब यो सब बेकार के कांड छोड़, अपने पति के पास जा और हंसी खुशी अपनी गृहस्थी बसा। और आप भी इस तरीके के धोखेबाज मक्कार, अरे बहुत भर रखे हैं इस देश में ही नहीं विश्व में। ये आप पे कि आप किसी से धोखा खाते हैं या अपनी अकल लड़ाते हैं। जय हिंद।